जेई मेंस के इस क्वेश्चन में दो गिवन लाइंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। उन दो लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये गिवन है 38/3√5 k। एंड इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है, इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आ रहा है। तो 6 अल्फा क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। ओके, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहली बात, दो लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है लाइन के केस में वो हम बता रहे हैं। पहली बात, जो x में से माइनस करके लिखे हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ से इसको L1 बोला, इसको L2 बोला। L1 को मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा, L2 को भी मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखा। इसमें जो x में से माइनस हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। तो A और B वेक्टर क्या होता है, A एक ऐसा वेक्टर का पोजीशन पॉइंट होता है जहां से लाइन पास करती है। तो यहां से आएगा -2i कैप -3j कैप +5k कैप। ये पॉइंट हो गया ए वेक्टर, है ना। जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट से बनने वाला जो वेक्टर होता है। और जो बी वेक्टर होता है, ए और बी जो है L1 के लिए डिफाइंड होते हैं, और सी और डी जो होते हैं लाइन 2 के लिए डिफाइंड होते हैं। बता रहा हूँ क्या होता है। ए और सी जो होते हैं पॉइंट होते हैं जहां से लाइन L1 और L2 पास करती है। बी और डी L1 और L2 के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो बी जो है, ध्यान से देखिएगा, तो बी हम वेक्टर हमें यहां से मिलेगा, इनसे मिलेगा डायरेक्शन रेशियो। तो हो जाएगा 2i कैप +3j कैप +4k कैप। इसी तरीके से सी वेक्टर जो है हमको सेकेंड लाइन से मिलने वाला है। तो सी वेक्टर हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 3i कैप। यहाँ पर देखो 2 को माइनस किया हुआ है तो +2j कैप। यहाँ पर -4 को माइनस किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे +4 था, है ना। तो ये हो जाएगा -4k कैप। डी वेक्टर आपको पता है जो डिनोमिनेटर में होते हैं वहां से आएगा, i कैप -3j कैप +2k कैप। अब बस आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना है, यानी कि बी का और डी का आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैं करके दे देता हूँ, बी क्रॉस डी कर लेते हैं पहले। तो i कैप j कैप k कैप और 2 3 4 1 - 3 2। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप जैसे करेंगे, देखिए i कैप इसके साथ में क्या आएगा, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो 6 + 12 यानी 18। ओके, इसी तरीके से जे कैप के साथ माइनस साइन लेते हैं, और दिस इंटू दिस 4 - 4, ये तो 0 आ गया। इसी तरीके से k कैप +k कैप, और इसके साथ आएगा -6 - 3 यानी कि -9k कैप। आई गेस हमने सही किया होगा पूरा। 3 दूनी 6 और 4 3 12 18, और 2 दूनी 4 -4 0। ठीक है, हमने बिल्कुल सही किया है। तो 18i कैप -9k कैप, ये के कैप हटा दीजिए यहाँ से, ये हमारा आंसर आ गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो बी क्रॉस डी है, और बी क्रॉस डी के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ रही है आपको। तो 18 का स्क्वायर +9 के स्क्वायर का क्या कर लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए। 9 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, है ना। 9 कॉमन लेके बाहर क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, कितना, 9। 9 × 2 का स्क्वायर मैंने लिखा है इसको, 2 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 9√5। ओके, चलिए अब a - c निकाल लेते हैं। a वेक्टर ये है और c वेक्टर ये है। तो a - c वेक्टर भी मैं यहीं पे निकाल ले रहा हूँ, -2i - 3 यानी -5i कैप, और -3 - 2 -5j, इसी और 5 -4 यानी +9k कैप। तो अब कर लीजिए a - c डॉट b क्रॉस d, ये कर लीजिए आप, है ना। तो कितना आएगा, a - c कितना है, -5i कैप -5j कैप +9k कैप इंटू 18i कैप -9k कैप। तो 18 का इसके साथ करेंगे
-90 आएगा, और इसके साथ करेंगे -81 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर दी है और मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड कर दी है, आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको करते हैं हम इक्वेट। तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 × 11, सॉरी 9 कॉमन लेंगे तो 10 9 19, ऐसा कुछ आ जाएगा, अपॉन 9√5। ये हमने कट कर दिया। ओके, इसको हमने कट कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके बराबर है डिस्टेंस, है ना। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो यहाँ से तो 19/√5 आ गया। 19/√5 हमारी कैलकुलेशन में आया, और क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे रखा है ना। इसको कट कर दीजिए 2 टाइम्स में, इसको भी कट कर दीजिए। तो यहां से k की वैल्यू हमारे पास आ रही 3/2। k की वैल्यू 3/2 आ गई है, और हमसे पूछा क्या गया, 0 से लेकर k तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू पूछी गई है, विच इज इक्वल टू 0 से लेकर 3/2 और एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान रहे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करके लिखना होता है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स है। तो यानी कि जहां जहां पर एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर इंटीग्रेशन करना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन या एक्सप्रेशन लिखा है उसको आप ब्रेक कर देंगे इंटीजर पॉइंट पे, जहां जहां पर उसकी वैल्यू इंटीजर्स होंगी। तो एक्स स्क्वायर को आप ब्रेक करो जहां जहां इंटीजर हो, इंटीजर होगा वहां वहां पर हम ब्रेक करेंगे भाई इस इंटीग्रेशन को। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो लिमिट आपको दिख रही है ना, ये लिमिट आपको दिख रही है, ये x की वैल्यू है, यानी कि x की वैल्यू कहां से है, 0 से लेकर 3/2 तक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 9/4। तो 0 से 9/4 तक एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है। तो अब आप देखो, इसके बीच में जहां जहां पर एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा वहां वहां पर ब्रेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 1 पे इंटीजर होता है, यहां से एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर जो है 2 पर होता है, तो एक्स की वैल्यू √2 होगी। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे 2 पॉइंट आई थिंक 2.25 तक है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इस लिमिट के अंदर एक्स स्क्वायर 2 पॉइंट पर इंटीजर हो रहा है, तो 2 बार हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर 1 है तो एक्स इक्वल टू +-1 आना चाहिए। तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 से 3/2 है ना, तो -1 तो आएगा ही नहीं, -√2 भी नहीं आएगा। तो अब इस इंटीग्रेशन को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 0 से लेकर पहले 1 तक लिखेंगे, अंदर क्या एक्सप्रेशन आएगा, रुक जाइए अभी बताऊंगा। 1 से लेकर फिर √2 तक चलेंगे आप, फिर प्लस √2 से लेकर आप चलेंगे 3/2, क्योंकि 3/2 तक ही है एक्स की वैल्यू। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रख रहे हैं ना, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। क्योंकि क्यों रख रहे हैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लिमिट उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा रखी जाती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होगी। और ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 है, देखिए x कहां से 0 से 1 है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। जब x की वैल्यू 1 से √2 है, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 2 होगा। जब x की वैल्यू √2 से 1.5 कह सकते हैं हम इसको, है ना, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 2 से लेकर 2.25 तक होगा। अब ध्यान से देखिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक होगा, 0 से, देखो एक्स स्क्वायर 0 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 से 1 की वैल्यू के लिए 0 होगा। अगर यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे, तो 1 से लेकर 2 तक की जो वैल्यूज हैं, है ना, 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होता है। 2 से लेकर 2.25 तक की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको पता था कि इसको हमने लिखना था, लेकिन इसकी जो वैल्यू है
है ना। ध्यान से देखिएगा, ऐसा आप लिख सकते हो, इनिशियली आप ऐसा लिख सकते हो, इनिशियली आप ऐसा लिख सकते हो। बट इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 में इसकी वैल्यू होगी भाई 0। इसी तरीके से इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 2, है ना। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन तो आपको आते ही होगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर x होगा और x पे लिमिट 1 से √2 लगेगी, यहाँ पर 2x होगा, इस पे लिमिट √2 से 3/2 लगेगी। अब ये √2 - 1 प्लस, यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 2√2 आ जाएगा। अब √2 है और -2√2 है, ये मिलके -√2 बन जाएंगे और ये हो जाएगा 2, तो 2 - √2। ऑप्शन में चलोगे, आंसर में चलोगे तो देखिए ये अल्फा माइनस रूट अल्फा है, हमारा आंसर क्या आया, 2 - रूट अल्फा, 2 - √2, अल्फा माइनस रूट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, हमसे पूछा क्या गया है, अल्फा क्यूब। तो 6 × 2 का क्यूब, 8 × 6 = 48, 48। तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर है। भली भांति आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो पर अपना कमेंट भी करें।